पुलिस वाले बन के आए हैं और चौकीदारों को उन्होंने आके बंद कर दिया है। टीवी भी उठा के ले गए, कैमरे भी उठा के ले गए, जिसमें वो फिल्म बनती है उसका भी सारा बायोडेटा जो कुछ भी होता है वो लेके चले गए हैं। हमारा तकरीबन 150 तोला था, मुतफरक सामान था सारा, उसके अलावा 3.5 लाख रुपया कैश था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोग्राफियाई तौर पर पंजाब के ऐसे इलाकों में वाक़े हैं जहां से पंजाब और सरहद के रास्ते जुदा होते हैं, मगर यहां की सिक्योरिटी इतनी नाक़िस है कि आए दिन चोरी, डाका जनी और दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या सामने आ जाता है और डाकू को लूटा हुआ सामान, मंशियात और गाड़ियां एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल करते हुए ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। माजी में भी इन शहरों से लूटी गई गाड़ियां और दूसरा कीमती सामान खैबर पख्तूनख्वा से ही बरामद हुआ। इसी दौरान सोने की दुकानों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ और कई दुकानों का सफाया कर दिया गया, मगर मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। डाकाजनी की ताज़ा वारदातों में एक वाक़या फिर सुनारों की दुकानें लूटकर उन्हें करोड़ों रुपयों का सोने से महरूम कर दिया गया, मगर सिक्योरिटी के बुलंद और बांग दावों के बावजूद कोई भी डाकू गिरफ्तार ना हो सका। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर में होने वाली पुलिस मुकाबले की असल कहानी क्या थी, कराची में भत्ताखोरी के नए रास्ते कैसे दरियाफ्त हुए और लाहौर की एक नाराज खातून को उसके शौहर ने मनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया। सरकारी वर्दी में मलबूस डाकुओं ने रावलपिंडी के मज़ाफाती इलाके कल्लर सैयदा में 3 रोज कबल भी सुनारों की दुकानें लूट ली थीं, मगर पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए अभी किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंची थी कि डाकुओं ने एक बार फिर सुनारों की दुकानों पर धावा बोल दिया और 4 करोड़ रुपए मालियत का सोना लूट कर फरार हो गए। आइए देखते हैं कि पुलिस को इसके बाद भी होश आया या नहीं। रावलपिंडी में बड़ी डकैती, पुलिस यूनिफॉर्म में डाकुओं की यलगार, ज्वेलर्स की 7 दुकानें लूट कर फरार, सुनारों को करोड़ों रुपए का नुकसान, 3 दिनों में सुनारों की 10 दुकानें डाकुओं का टारगेट, टूटे शोकेस और बिखरे जेवरात के खाली बॉक्स। ये मनाजिर हैं वज़ीर दाखिला के इंतखाबी हल्के कल्लर सैना में चौक पंडोड़ी बाजार के, जहां पेट्रोलिंग पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू रात को 4 गाड़ियों में आए, चौकीदारों को रस्सियों से बांधा, 7 दुकानों के ताले, सेफ काट कर 4 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूटी और फरार हो गए। पुलिस वाले बन के आए हैं और चौकीदारों को उन्होंने आगे बंद कर दिया है और उसके बाद उन्होंने आगे आराम से तसल्ली से 20-25 बंदे सुनाए। 3-4 गाड़ियाँ थी उनके पास, उसके ऊपर पुलिस के हुडर वगैरह भी लगे हुए थे। 3-3, 4-4 बंदे तकरीबन जो हमारे एस्टिमेट है वो सब दुकानों में चले गए और तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने सारी वारदात कर ली है। ताले काटे हैं पहले, फिर सेफ जो हैं वो इलेक्ट्रिक कटर के साथ वो काटे गए जो वेल्डिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, कोई सिलेंडर्स वगैरह वो इस्तेमाल किए गए। लोगों को बांध के और ताले तोड़ के कटिंग करके सारे सेफ उनके काटे गए और अंदाजन कोई 4 से 4.5 करोड़ रुपए का सामान यहाँ से गया है। आइए देखते हैं कि डाकुओं ने सोना लूटने के लिए सबसे पहले किस दुकान का इंतखाब किया। डाकुओं का पहला शिकार बना चौक पिंडोड़ी का सुनार खालिद भट्ट, जिसकी दुकान के ताले तोड़े गए और फिर सेफ और सेफ से बाहर पड़ा सोने का एक दिन का लूट लिया। खालिद भट्ट की दुकान से 90 लाख रुपए का सोना लूटा गया। टीवी भी उठा के ले गए, कैमरे भी उठा के ले गए, जिसमें वो फिल्म बनती है उसका भी सारा बायोडेटा जो कुछ भी होता है वो लेके चले गए हैं। जब हमने अंदर देखा तो हमारा एक तीला एक रुपए का सोना नहीं था। इस बाजार में बाकियों का भी नुकसान हुआ है, मगर मेरे पास इस टाइम अगर आप पूछे ना, अगर 500 रुपए का जो नाक में कोका होता है उतना सोना नहीं उन्होंने छोड़ा। मेरा सब खत्म हो गया, अमानतें भी चली गई हैं। दूसरी दुकान शेख नासिर महमूद की थी, जिसके ताले तोड़ने के बाद डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया, लेकिन डाकू तीसरा सेफ काटने में नाकाम रहे क्योंकि मजबूत सेफ काटने के लिए लाए गए सिलेंडर से गैस खत्म हो गई। हमारा तकरीबन 150 तोला था, मुतफरक सामान था सारा, उसके अलावा 3.5 लाख रुपया कैश था। उसमें सेट थे, चूड़ियाँ थी, कड़े थे, अंगूठियाँ, बालियाँ, लेडीज अंगूठियाँ, जेंट्स बचकाना, इसी तरह कांटे, बचकाना, मर्दाना, ब्रेसलेट थे, चैने, मतलब जो सोने का सामान होता है दुकान पे वो सब। तीसरी दुकान चंद रोज कबल ही ज्वेलरी का कारोबार शुरू करने वाले सुनार की लूटी गई, जहां से 6 लाख रुपए मालियत का सोना लूटा गया। पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी
उनके पास 2 टूडी थी और 2 दूसरी बंद गाड़ियाँ थी जो पुलिस की वर्दी में थे। उसके बाद उन्होंने चौकीदारों को अपने पास बुलाया है। वो कहते हैं आए साहब से मिले। जब वो पास आए तो उन्होंने सारों को एक तरफ लेके ना बांध दिया है। 4 दुकानों को लूटने के लिए मुल्जिमान ने क्या तरीका इख्तियार किया और उन्हें क्या मुश्किलात पेश आई? बाद हजार डाकुओं ने दीगर 4 दुकानों के ताले तोड़े, सीसीटीवी कैमरे भी उतार दिए और फिर सेफ से बाहर पड़े लाखों रुपए मालियत के तमाम जेवरात लूटे। लेकिन गैस सिलेंडर खाली होने की वजह से वो मजीद सेफ काटने में कामयाब नहीं हो सके। मेरी दुकान के फ्रंट से 6 ताले तकरीबन तोड़े हैं उन्होंने। 5 बाहर लगे हुए थे, एक जो ग्लास का दरवाजे का लगा हुआ था वो भी तोड़ा उन्होंने। उसके अलावा कैमरे भी ले गए। बाकी उन्होंने जहाँ बाहर की जो फुल जामा तलाशी की है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। शायद गैस ख़त्म होने की वजह से वो राजू ज्वेलर्स में पड़ी रही सिलेंडर, या उधर ख़त्म हो गया, इस लाकर को वो खोल नहीं सके। मेरा तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के करीब का नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे फूफा हैं, मेरे और कज़न हैं, ठीक है, इनका 1.25 करोड़ रुपया, 77 लाख, 66 लाख ऐसा हुआ है। तकरीबन जो गार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस की वर्दी में ये लोग आए हैं। पुलिस की जो रिवॉल्विंग लाइट है इनकी वो है, ठीक है, सरकारी इन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं पंजाब पुलिस की। तो बताएं अब हमें क्या कौन तफज़ देगा? डाकू 3 घंटे तक अहम शाहराह पर 7 दुकानें लूटते रहे लेकिन मुकामी पुलिस को खबर तक न हुई। रात की तारीकी में चोर इस दुकान में दाखिल हुए और इस शोकेस से लाखों रुपए मालियत के जेवरात चुरा लिए और उसके बाद इस इंतहाई मजबूत सेफ से भी करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात चुरा लिए गए। वारदात के बाद पुलिस के छोटे अफसरान मौके पर पहुंचे लेकिन करोड़ों रुपए की वारदात पर बात करने को तैयार न थे। पुलिस गश्त भी थी, पेट्रोलिंग भी थी। तो कहाँ पे थी वो? इस दौरान पे काफी सारा एरिया हो सकता है, उधर गए हों या उधर गए। तो रिवॉल्विंग वाली लाइट जो है वो यूज तो नहीं हो सकती, वो कहते हैं लाइट्स भी लगी हुई थी उसके ऊपर पुलिस की। ये तो हमने तो देखा नहीं है, ना ही बता रहे हैं। जिस मुकाम पर वारदात हुई इससे चंद गज के फासले पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है। लेकिन शायद वारदात के वक्त ये पुलिस भी सोई रही क्योंकि वारदात में इसी पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हुई। कॉम्पिटेंट लोग यहाँ पे लगाएं, कोई गश्त बढ़ाएं। अगर यहाँ पे नफरी काम है तो वो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे नफरी बढ़ाएं। ये रूट जो है ये कश्मीर को जाता है, तो इस एरिया में तो ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। चंद रोज कबल पिंडोरी बाजार से चंद किलोमीटर दूर रवात में भी पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने ज्वेलर्स की 3 दुकानें लूट ली थी। थाना कल्लर सईदा और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का दावा है कि इस सड़क पर रात भर गश्त होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस यूनिफॉर्म में डाकू रात भर कैसे वारदात करते रहे, अफसरान बताने से गुरेजा हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, कल्लर सईदा। भत्ते के हवाले से शहर में और स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी में एक बहुत बड़े पैमाने पे बेचैनी थी। इन टारगेट किलर्स के नाम जो हैं वो काशिफ नफीस और कामरान लंगड़ा हैं। कराची में रहने वाले कई जराइम पेशा अफराद के डांडे बैरून मुल्क मुकीम मुल्जिमान से जा मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी और जराइम के खात्मे में पुलिस और दूसरे इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ की पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने कार्रवाई करते हुए भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया और मुल्जिमान शहर के डॉक्टर्स से साउथ अफ्रीका में भत्ते की रकम कैसे वसूल करते थे, आइए आपको दिखाते हैं। शहर में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद दहशतगर्दी में कमी नहीं आ रही है। डीआईजी सीआईए सुल्तान ख्वाजा ने बताया कि ताजिरों और डॉक्टरों को कोरियर कंपनी के जरिए भत्ते की पर्चियां और गोलियां भेजे जाने की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एक भत्ताखोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कोरियर कंपनी के जरिए डॉक्टरों को भत्ते के लिए भेजे जाने वाले लिफाफे भी बरामद हुए हैं। भत्ते के हवाले से शहर में और स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी में एक बहुत बड़े पैमाने पे बेचैनी थी और डॉक्टर्स जो है उसको के लिफाफे आते थे और उन लिफाफों के ज़रिए जो है उनसे भत्ता मांगा जाता था। इन के एनवलप्स में गोलियां भेजी जाती थी
ऊपर डॉक्टर का नाम होता था और डॉक्टर के नाम के साथ उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी होता था। अरसलान और एक नामालूम, ये 4 अफराद पे ये गैंग मुश्तमिल है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। डॉक्टरों को भत्ते की कॉल भी साउथ अफ्रीका से आई थी और भत्ते की रकम भी साउथ अफ्रीका में वसूल की गई और बाद में उनकी एक्सटॉर्शन की कॉल साउथ अफ्रीका से आती थी। ये एक रसीद है जिसमें एक डॉक्टर ने एक्सटॉर्शन मनी के ज़रिए साउथ अफ्रीका भेजी है। ये उसकी रसीद है। डीआईजी ने मजीद बताया कि एक कार्रवाई में 3 टारगेट किलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जो शहर में 12 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल करने में मुलव्विस हैं। टारगेट किलिंग में 2 अहम मुल्ज़िम हमने जो पकड़े हैं, उनसे टोटल टारगेट किलिंग की 12 वारदातें दरियाफ्त हुई हैं और इन टारगेट किलर्स के नाम जो हैं वो काशिफ नफीस और कामरान लंगड़ा हैं। पुलिस आए रोज दर्जनों ऐसे मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जाहिर कर रही है जो भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में नुमाया कमी दिखाई नहीं देती। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। भत्ताखोरों की गिरफ्तारी से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि यहाँ से बहुत दूर बैठे हुए मुल्जिमान भी इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। हो गए ने बच्ची की शादी में अच्छी तरह नहीं सी ओनू रखता, मार कुटाई 24 घंटे 3-4 बारी आए ने लड़ पेड़ के मैं 3-4 बारी भेज दिता वा। अभी मैं आया हूँ, डॉक्टरों ने लिख दिया है कि ये बयान देने के काबिल नहीं है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। तेजाब के होलसेल डीलर्स बगैर कोई वजह पूछे गाहक को तेजाब फरोख्त कर देते हैं, जबकि बाथरूम लोशन के नाम पर इंतहाई मोहलक तेजाब भी गली मोहल्लों की दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से खवातीन और मुखालफिन पर तेजाब फेंके जाने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। लाहौर में रूठी हुई बीवी पर सुलह की नाकामी के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने तेजाब फेंक दिया। आइए देखते हैं वो अब किस हालत में है। फरदौस मार्केट गुलबर्ग की रहायशी सुगरा बीबी ने अपनी बेटी राशिदा की शादी 3 साल कबल जहानिया खानीवाल के रहायशी इकबाल के साथ की थी। शादी के बाद आए दिन मियां बीवी में झगड़ा रहने लगा। खावन की मारपीट से तंग आकर राशिदा मेके आ गई और शोहर के खिलाफ अदालत में खुला के लिए दावा दायर कर दिया। इकबाल ने कई बार सुलह की कोशिश की और राशिदा के इनकार पर वो मुश्तइल था। राशिदा अपनी वालदा के हमरा किसी काम की गर्ज से बाजार में जा रही थी कि इकबाल ने अपने मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा राशिदा के ऊपर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। राहगीरों ने उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। 3 साल हो गए ने बच्ची की शादी में अच्छी तरह नहीं सी ओनू रखता, मार कुटाई 24 घंटे 3-4 बारी आए ने लड़ पेड़ के मैं 3-4 बारी भेज दिता वा। ठीक है, हुण उन्होंने इन्ना तशद्दुद किया, ओदा सारा गला दबाया, मारन की कोशिश की, सारे नखून लगे हुए सी। जो मेरे कोल आए ने उन्होंने मैनू कहा वा भी मैं हुण नहीं जाना चाहती। असां ने भनोई बाजी इत्थे हैगी, ओदे कोल आ गए अपना आराम नाल। साडे पिछे अज 5-6 दिन हो गए आ गया वा है। सानू उरले परलिया ने दस्या कोठी ते काम करन जांदी सी, कोई गल नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚੌਂਕੀ ਫਰਦੋਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸਆਈ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
पहले उन्हें कहा 4 दिन 5 दिन का टाइम दे दो, असीं कहा ठीक है। फिर वो आया, फिर टाइम लिया तो टाइम लिया के उस तो बाद तीसरा बकुआ बहलो ने उस तो बाद तेजाब सुट देता उन्हें। पुलिस को मुलजिम के बारे में क्या इत्तलात मिली और उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया गया? इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले पीसीओ चलाता था और अब लाहौर में ही एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक टीम खानीवाल भी रवाना कर दी गई है। वाकया ये हुआ है जी कि थोड़ी देर पहले मुहर्रर ने मुझे बजरिया फ़ोन बताया भी एक लड़की जो है वो ज़ख्मी हो के सर्विस अस्पताल दाखिल है, उसके बयान लेके हैं। और मैं इधर आया हूँ, उधर उसकी वालदा सुगरा बीबी और उसका जो बनोई है नसीम वो मलाकी हुए हैं। ये रहते तो हैं फरदोस मार्केट में। उन्होंने बताया है कि इसका खामन से तकरीबन कोई 25 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ है। ये जानिया के रहने वाले हैं। उधर से ये लड़की जो है ना राशिदा इधर अपनी हमशीरा के पास रहती है और किसी घर में काम काज करती है। वो खामन इसको कई दफ़ा लेने वास्ते आया है, नसीम ने बताया है, तो हमने नहीं भेजा। उस रंज पे उसने ये काम से अपनी वालदा के साथ काम पर जा रही थी, उसने तेजाब फेंक कर इसको ज़ख्मी कर दिया। अच्छा। अभी मैं आया हूँ, डॉक्टरों ने लिख दिया है कि ये बयान देने के काबिल नहीं है। उसकी वालदा को साथ लेके पहले तो मैं बकुए पर जाऊँगा, देखूँगा बे बकुआ कहाँ का है। कुछ कभी भी कहते हैं नसीराबाद का, कभी कहते हैं गालम मार्केट का। वो देख कर जो अगर हमारा आया उसके वालदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई कर देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक तेजाब ने खातून के चेहरे को काफी हद तक जला दिया है और उसकी बेनाई मुतासिर होने का खदशा भी है। राशिदा की वालदा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसकी बेटी का बेहतर इलाज करने की हिदायत भी दी जाए। कैमरामैन आसिम मलक के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस की मुनज़्ज़म हिकमत अमली इंतहाई ज़रूरी होती है, मगर उसके फुक़दान के बायस जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।